अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यह, इसे और इसने, कौन, किसे और किसने, अगर, मगर, बार बार और दोबारा। हिंदी के इन सारे शब्दों को हम अरबिक में बोलना सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से मिलाकर बोले जाने वाले अरबी के बेशुमार जुमले भी सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं हिंदी के शब्द यह, इसे और इसने के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा। हाजा का मतलब होता है यह, इसे और इसने। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि यह क्या है, यानी किसी चीज़ को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा एश, यानी कि यह क्या है। हाजा यानी कि यह, एश यानी कि क्या है। हिंदी में हम कहते हैं कि यह क्या है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा एश। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना कि यह ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शील, यानी कि यह ले जाओ। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और शील अरबी में ले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा शील। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना कि यह मुझे दे दो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आतिनी, यानी कि यह मुझे दे दो। हाजा यानी कि यह, इसे या फिर इसने, और आतिनी अरबिक में मुझे दे दो को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि यह मुझे दे दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा आतिनी। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे निकालो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा तल्लेह, यानी कि इसे निकालो। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और तल्लेह अरबिक में निकालो या फिर निकालने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे निकालो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा तल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि इसे देखो, यानी किसी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शूफ, यानी कि इसे देखो। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, और शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना कि इसे पहुंचा दो, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा वद्दी, यानी कि इसे पहुंचा दो। हाजा यानी कि इसे, वद्दी यानी कि पहुंचा दो। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे पहुंचा दो, इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना कि इसे बनाओ, यानी किसी भी चीज़ या सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सल्लेह, यानी कि इसे बनाओ। हाजा यानी कि इसे, और सल्लेह अरबी में बनाओ या फिर बनाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे बनाओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे हाजा सल्लेह। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द कौन, किसे, किसने और किसको। हिंदी के इन सारे ही शब्दों के लिए हम अरबी का सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मन। मन का मतलब होता है कौन, किसे, किसने और किसको। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कौन चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन बगा, यानी कि कौन चाहिए। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कौन चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन इबगा। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह किसे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मन बगा, यानी कि यह किसे चाहिए। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। मन अरबिक में कौन, किसे, किसने और किसको को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह किसे चाहिए, यानी पूछेंगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा मन इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसने बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम, यानी किसने बोला। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन कलाम। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि किसने देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन शूफ, यानी किसने देखा। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को, और शूफ अरबिक में देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसने देखा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि किसने चुराया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन यसरिक, यानी कि किसने चुराया। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को, और यसरिक अरबी में चुराने को
कहते हैं। हिंदी में कहेंगे किसने चुराया, तो इसे अरबिक में बोलेंगे मन यसरिक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसको ज़रूरत है, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन अहताज, यानी किसको ज़रूरत है। मन यानी किसको और अहताज यानी कि ज़रूरत है। हिंदी में हम कहते हैं कि किसको ज़रूरत है, तो अरबी में बोलते हैं मन अहताज। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि किसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन मा अहताज फुलूस, यानी किसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। मन अरबी में कौन, किसे, किसने और किसको को कहते हैं। और मा अहताज अरबिक में ज़रूरत नहीं है को कहते हैं मा, यानी कि नहीं, अहताज यानी कि ज़रूरत, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि किसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन मा अहताज फुलूस। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि किसको काम की ज़रूरत है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मन अहताज शुगुल, यानी किसको काम की ज़रूरत है। मन यानी किसको, अहताज यानी कि ज़रूरत है, और शुगुल और अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि किसको काम की ज़रूरत है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मन अहताज शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि किसको नंबर चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मन बगा रगम, यानी किसको नंबर चाहिए। मन बगा अरबी में किसको चाहिए को कहते हैं। मन यानी किसको और इबगा यानी कि चाहिए, और रगम अरबिक में नंबर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि किसको नंबर चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन इबगा रगम। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द अगर के बारे में, जिसे हम अरबी में दो तरीके से बोल सकते हैं, इज़ा और लो भी कह सकते हैं। इज़ा या फिर लो का मतलब होता है अगर। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर तुम जाओ तो मुझे बताओ, यानी कि कहीं जाने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लौ अंत रोह अल्लमनी, यानी कि अगर तुम जाओ तो मुझे बताओ। लव या फिर इज़ा भी अरबी में अगर को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। रोह अरबिक में जाओ या फिर जाने को कहते हैं। और अल्लमनी अरबिक में मुझे बताओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम जाओ तो मुझे बताओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लव अंत रोह अल्लमनी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लव अंत इबगा कलाम, यानी कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। लव या फिर इज़ा अरबी में अगर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कलाम अरबिक में बोलो या फिर बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लव अंत इबगा कलाम। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि अगर तुम निकलो तो फ़ोन करो, यानी कहीं से निकलने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इज़ा अंत यतला तसल, यानी कि अगर तुम निकलो तो फ़ोन करो। इज़ा या फिर लव अरबिक में अगर को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और यतला अरबिक में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं, और तसल अरबिक में फ़ोन करो या फिर फ़ोन करने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि अगर तुम निकलो तो फ़ोन करो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इज़ा या फिर लव अंत यतला तसल। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द मगर के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं लाकिन। लाकिन का हिंदी में मतलब होता है मगर। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मगर मैं नहीं बोला, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी बात के दरमियान अगर कहना हो कि मगर मैं नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लाकिन अना मा कलाम, यानी कि मगर मैं नहीं बोला।
लेकिन यानी कि मगर, अना यानी कि मैं, और मा कलाम यानी कि नहीं बोला। हिंदी में कहेंगे कि मगर मैं नहीं बोला, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लाकिन अना मा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मगर मुझे चाहिए, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लाकिन अना इबगा, यानी कि मगर मुझे चाहिए। लेकिन अरबी में मगर को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा अरबिक में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मगर मुझे चाहिए, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं लाकिन अना इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मगर वह चला गया, यानी किसी के जाने के बारे में अगर किसी को खबर देनी हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेकिन हुआ रुहत, यानी कि मगर वह चला गया। लेकिन अरबी में मगर को कहते हैं, हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं, और रुहत का मतलब होता है चला गया। हिंदी में हम कहेंगे कि मगर वह चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेकिन हुआ रुहत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मगर तुमने झूठ कहा, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लेकिन अंतगुल कस्बो, यानी कि मगर तुमने झूठ कहा। लेकिन अरबी में मगर को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और कस्ब अरबी में झूठ को। हिंदी में हम कहेंगे कि मगर तुमने झूठ कहा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेकिन अंतगुल कस्ब। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मगर मेरे पास नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेकिन माफ़ी इंदना, यानी कि मगर मेरे पास नहीं है। लेकिन अरबी में मगर को कहते हैं, माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं, और इंदना यानी कि मेरे पास या फिर हमारे पास। हिंदी में हम कहेंगे कि मगर मेरे पास नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेकिन माफ़ी इंदना। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द बार बार के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मिरारन। मिरारन का मतलब होता है बार बार। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लातीजी मिरारन, यानी कि बार बार मत आओ। लातीजी अरबी में मत आओ को कहते हैं, लाती यानी मत, इजी यानी कि आओ या फिर आना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि बार बार मत आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लत इजी मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत जाओ, यानी कहीं जाने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तुरुह मिरारन, यानी बार बार मत जाओ। ला तुरुह अरबिक में मत जाओ को कहते हैं, लात यानी मत, रुह यानी कि जाओ या फिर जाना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात रूह मिरारन। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत कहो, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात गुल मिरारन, यानी बार बार मत कहो। लात गुल यानी कि मत कहो, लात यानी मत, गुल यानी कहो या फिर कहना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत कहो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लात गुल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत पूछो, यानी किसी बात को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लात इसल मिरारन, यानी बार बार मत पूछो। लात इसल अरबी में मत पूछो को कहते हैं, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत पूछो, तो इससे अरबिक में बोलेंगे लात इसल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत देखो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तुशुफ मिरारन, यानी कि बार बार मत देखो। ला तुशुफ अरबिक में मत देखो को कहते हैं, लात यानी मत, शुफ यानी देखो या फिर देखना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत देखो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लात शो
शूफ मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत छुओ, यानी किसी भी चीज को टच करने को लेकर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला तयलमस मिरारन, यानी बार बार मत छुओ। ला तयलमस अरबिक में मत छुओ को कहते हैं। लात यानी मत, यलमस यानी कि छुओ, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत छुओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात यलमस मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत करो, यानी किसी भी काम को करने को लेकर या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तसव्वी मिरारन, यानी बार बार मत करो। ला तसव्वी अरबी में मत करो को कहते हैं, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत करो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ला तसव्वी मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत उतरो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात इंजिल मिरारन, यानी कि बार बार मत उतरो। लात इंजिल अरबिक में मत उतरो को कहते हैं। लात यानी कि मत, इंजिल यानी कि उतरो या फिर उतरना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत उतरो, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लात इंजिल मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि बार बार मत रुको, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तवक्कफ मिरारन, यानी बार बार मत रुको। ला तवक्कफ अरबिक में मत रुको को कहते हैं। लात यानी कि मत, वक्फ यानी कि रुको या फिर रुकना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत रुको, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लात वक्फ मिरारन। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि बार बार मत बैठो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ला तजलिस मिरारन, यानी बार बार मत बैठो। ला तजलिस अरबिक में मत बैठो को कहते हैं। लात यानी मत, इजलिस यानी कि बैठो या फिर बैठना, और मिरारन अरबिक में बार बार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बार बार मत बैठो, तो इससे हम अरबिक में बोलते हैं लात इजलिस मिरारन। अब हम सीखते हैं हिंदी के शब्द दोबारा के बारे में, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं मर्रा थानी। मर्रा थानी का मतलब होता है दोबारा। मिसाल के तौर पे अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे थाल मर्रा थानी, यानी कि दोबारा आओ। थाल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं, और मर्रा थानी अरबिक में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि दोबारा आओ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे रूह मरतानी, यानी कि दोबारा जाओ। रूह अरबिक में जाओ या फिर जाने को कहते हैं, और मरतानी अरबिक में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा जाओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे रूह मरतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शूफ मरतानी, यानी कि दोबारा देखो। शुफ अरबी में देखो या फिर देखने को कहते हैं, और मर्रतानी अरबिक में दोबारा को। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा देखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शुफ मर्रतानी। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा पूछो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इसाल मर्रतानी, यानी कि दोबारा पूछो। इसाल अरबी में पूछो या फिर पूछने को, और मर्रतानी अरबिक में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा पूछो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इसाल मर्रतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा करो, यानी किसी काम को करने को लेकर, इसे हम अरबिक में बोलेंगे सव्वी मर्रतानी, यानी कि दोबारा करो। सव्वी यानी कि करो या फिर करना, और मर्रतानी अरबिक में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि दोबारा करो, इसे अरबिक में बोलेंगे सव्वी मर्रतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा खा लो, यानी किसी भी चीज़ को खाने को लेकर, इसे अरबिक में बोलेंगे अकिल मर्रतानी, यानी कि दोबारा खा लो। अकिल यानी कि खाना, और दो मर्रतानी यानी कि दोबारा। हिंदी में कहेंगे कि दोबारा खा लो, तो इसे अरबिक में बोलेंगे अकिल मर्रतानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि दोबारा लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब मर्रतानी, यानी कि दोबारा लाओ। जीब अरबी में लाओ या फिर लाने को कहते हैं, और मर्रतानी अरबिक में दोबारा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा लाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे
जी मर्रतानी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।